नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें जो स्टोरी है, दो महान विभूतियों की कहानियाँ हैं, उनकी जीवन कथा है। फर्स्ट पार्ट है एवलिन गलेनी के बारे में, जिसने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया, और दूसरी जो स्टोरी है वो है बिस्मिल्लाह खान की, जो प्रसिद्ध तबला वादक थे और ये संगीतकार एवलिन गलेनी की स्टोरी है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। लेखक कहता है कि भगवान उससे उसकी सुनने की क्षमता ले सकता है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन उसने उसके बदले में उसको कुछ अलग दिया है, असाधारण दिया है। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम किसी की तुलना में कहीं ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। दैट इज़ वाई, वही कारण है, शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, कि वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति के वर्णन को पढ़िए। वो फोर्ट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसने शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। रस आवर क्राउड्स जोसेल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रस भीट, जोसल द कंपेल करना, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए, अपनी पोजीशन पाने के लिए हर घंटा भीड़ द कंपेल करती रहती है, आगे बढ़ती है। ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगस्टर देन हर 17 ईयर्स, उसकी 17 वर्ष से कम उम्र की देख रही, वाज नर्वस थी, येट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह नज़दीक आ रही रेलगाड़ी की कंपन को महसूस कर रही थी, क्योंकि वह बहरी थी, इसलिए वह वाइब्रेशन से महसूस कर रही थी कि रेलगाड़ी आ रही है। अप्रोचिंग, नज़दीक आना। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। प्रेस्टिजियस होता है प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध। यह उसका प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन के रॉयल अकेडमी में उसका पहला दिन था, जो म्यूजिक की एकेडमी थी। एंड डॉन्टिंग enough for any teenager fresh from Scottish farm, स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, एक स्कॉटलैंड के खेतों से आने वाली किशोर, टीनेजर होता है किशोर, जिसकी उम्र 10-15 साल तक की हो, उसको टीनेजर बोलते हैं। किशोर लड़की के लिए यह एक काफ़ी डरावना था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली अत्यधिक डीप, बहरी, परंतु एस्पायरिंग म्यूजिशियन, संगीतकार बनने की अभिलाषी, इच्छा करने वाली, लेकिन संगीतकार बनने की इच्छा रखने वाली उस लड़की ने
बहुत से ज़्यादा लोगों से की अपेक्षा एक बड़े चुनौती का सामना किया। वह अत्यधिक बहरी थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माता को याद आता है जब उसने पहली बार नोटिस किया था कि कुछ घटित हुआ था। जब वह 8 साल की उसकी एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, तो पहली बार उसकी माता को पता चला कि एवलिन को सुनाई नहीं देता। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड। सडनली मैंने अचानक महसूस किया कि उसने नहीं सुना था। सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी कहती है, कौन है इजाबेल ग्लेनी? इजाबेल ग्लेनी इज़ मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी की माँ का नाम है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कंसील का मतलब छुपाना, हाइड। एक पल के लिए एवलिन ने अपने आप को अपने बढ़ रहे बहरेपन को छुपाने के लिए प्रयास किया अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से, ताकि उनको पता न चले कि उसे सुनाई नहीं देता। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her head mistress asked her parents to take her to a specialist. विशेषज्ञ डॉक्टर। डेटोरियोरेट कम होना, पतन होना। लेकिन समय के चलते जब वह 11 वर्ष की हो गई तो उसके मार्क्स थे, जो अंक थे पढ़ाई में, वो कम होते जा रहे थे और उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता को उसे एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उकसाया, प्रेरित किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला था, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि उसकी सुनने की अक्षमता भयंकर रूप से कमज़ोर हो गई थी। धीरे धीरे स्नायु तंत्र के परिणाम स्वरूप देवर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई थी, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसको सुनने के यंत्रों से फिट किया जाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के स्कूल में उसे भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है, हर चीज़ अचानक उसके लिए काली हो गई। उसे अंधेरा दिखाई दिया। उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड to lead a normal life and pursue her interest in music. Determined, दृढ़ संकल्पी। उसने एक सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया था और संगीत में अपनी रुचि को साकार करने के लिए, आकार देने के लिए। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसने फैसला किया कि वह भी उसे बजाना चाहती थी। Most of the teachers discouraged her. बहुत से अध्यापकों ने उसका हौसला कम किया, डिस्करेज किया उसे। But percussionist Ron Forbes spotted her potential. परक्यूशनिस्ट
तबला वादक। तबला वादक रॉन फॉब्स ने उसकी अक्षमता को पहचान लिया, चिन्हित कर लिया। He began by tuning two large drums to different notes. उसने भिन्न भिन्न सुरों पर दो बड़े बड़े ढोलक बजाने शुरू किए। किसने? रॉन फॉब्स ने। Don't listen through your ears, he would say. वह कहने लगा, अपने कानों से मत सुनो। Try to sense it some other way. किसी दूसरे तरीके से एहसास करने का प्रयास करो, सेज एवलिन। एवलिन बताती है, सडनली आई रियलाइज्ड, तभी मैंने महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि ऊंची वाली आवाज़ को मैं कमर से ऊपर महसूस कर सकी, एंड द लोअर वन, और धीमी आवाज़ को फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे वाले भाग से मैं महसूस कर रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब्स ने एक्सरसाइज को दोहराया, रिपीट किया, एंड सुन एवलिन डिस्कवर्ड, और एवलिन को शीघ्र ही पता चल गया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह उन भिन्न भिन्न सुरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में महसूस कर पा रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने मेरे दिमाग को खोलना सीख लिया था, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ और कंपन के प्रति मैंने मेरे दिमाग और शरीर को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी का काम मेरे तेज संकल्प और कड़ी मेहनत का था। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। आज यही से तक करते हैं, कल आगे फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।